पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल की भी खबर आ गई है। अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी एक प्रेस रिलीज भेजी। हालांकि कल से ये बात चल रही थी कि पाकिस्तान सुपर लीग के जो बाकी मैचेस हैं वो शिफ्ट कर दिए गए हैं, वो दुबई में होंगे। दिन भर इंडिया में भी इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि देखिए पाकिस्तान सुपर लीग तो दुबई में हो रही है, आईपीएल का क्या होगा, नहीं होगा। आईपीएल तो आप जानते हैं कि एक हफ्ते के लिए यानी कि 7 दिन के लिए सस्पेंड की गई है। लेकिन अभी अभी जो बड़ी खबर आई है वो है कि पाकिस्तान सुपर लीग को पोस्टपोन कर दिया गया है। उसमें कोई मियाद, कोई तारीख, कोई डेट नहीं लिखी गई है। उसमें जो हेडलाइन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की रिलीज का, रिमेनिंग मैचेस ऑफ द एचबीएल पीएसएल पोस्टपोन। सिंपल, कोई तारीख नहीं, कोई वक्त नहीं, कोई तय सीमा नहीं। हालांकि उसमें यह लिखा गया है कि द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज अनाउंस्ड द पोस्टपोनमेंट ऑफ द रिमेनिंग 8 मैचेस। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटे पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से जी पिछले 24 घंटे जो हैं वो एलओसी पर, जो इंडिया पाकिस्तान वॉर लाइक सिचुएशन है वो तो जी बहुत खराब हो गया है और इंडिया पर इल्जाम लगाते हैं। फिर वो कहते हैं कि उसके चलते अब इस टूर्नामेंट को हमने पोस्टपोन कर दिया है। पोस्टपोन किस लिए किया है? वो कहते हैं जी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के कहने पर इसको पोस्टपोन किया जा रहा है। आपको मैं वर्ड टू वर्ड सुनाता हूं। The decision to postpone has been taken pursuant to the advice received from Prime Minister Shahbaz Sharif, who has kept in view the aggression of India. उन्होंने कहा जी इंडिया बड़ा अग्रेसिव हुआ है तो एक काम करते हैं, पीएसएल को हम पोस्टपोन कर देते हैं। आई थिंक ये भी खबरें आ रही थी पहले जब आया कि दुबई में हो रहा है, फिर ये खबरें आई कि शायद दुबई ने मना कर दिया है, एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने शायद मना कर दिया था। और अगर एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड दुबई ने मना कर दिया होस्ट करने के लिए अचानक से पीएसएल के बाकी मैचेस, तो ऑब्वियसली पीएसएल भी पाकिस्तान में इस वक्त नहीं हो सकती थी। भी वहां पे भी जो फॉरेन प्लेयर्स खेल रहे थे या जो क्रूज वहां पे थे वो वहां से जल्दी निकलना चाहते थे। तो उन्होंने कहा नहीं, पहले कराची की बात आई थी, फिर उसके बाद आया दुबई, और जब दुबई ने ही मना कर दिया तो उसके बाद कोई ऑप्शन भी नहीं थी। तो ये है जी खबर। बस बात इतनी है कि आईपीएल की जो आज खबर आई उसमें ही आया कि एक हफ्ते बाद दोबारा उसको रिज्यूम किया जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 3 शहरों को आइडेंटिफाई किया गया है, बैंगलोर, चेन्नई और कोलकाता। इन तीनों को आइडेंटिफाई किया गया है। बीसीसीआई, आईपीएल और होम मिनिस्ट्री प्लस पीएमओ उनके एडवाइस पे ये फैसला लिया गया था कि एक आईपीएल सीजन 2025 के अंदर ऑलमोस्ट टॉप की जो 4 टीमें थी वो फाइनल हो चुकी हैं। एक तो गई आगे मुंबई इंडियन, दूसरी है गुजरात टाइटन, तीसरी है आरसीबी और चौथी टीम लग रहा है कि दिल्ली कैपिटल टीम आगे जाएगी। ये 4 टीमें तकरीबन ऑलमोस्ट क्वालिफाई हो चुकी हैं। दिल्ली कैपिटल का भी ऑलमोस्ट डन नहीं हुआ, लेकिन अदरवाइज बाकी 3 टीमें मुंबई इंडियन, आरसीबी, गुजरात टाइटन, इन तीनों का जो विक्ट्री स्टार्ट है, विक्ट्री जो स्ट्रीक है आईपीएल के अंदर बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से ये टीमें बासानी आईपीएल 2025 के टॉप 4 में क्वालिफाई कर गई है। विक्रांत गुप्ता कहना है कि आईपीएल के अंदर 10 से 11 टीमें हैं, 11 टीमों में से टॉप 4 के अंदर आना और हर टीम को 1-1, 2-2 मरतबा हराना, ये बहुत बड़ी बात है। कि अगर कोई टीम टॉप 4 में भी आ जाती है तो यकीनन ये बात बिल्कुल परफेक्ट है कि उसके अंदर कोई ना कोई एबिलिटी तो थी, क्योंकि जिस टीम के अंदर एबिलिटी ना हो तो वो कभी भी 60 टीमों को डबल मैचेस में यानी कि 14 मैचेस में हरा कर टॉप 4 में क्वालिफाई नहीं कर सकती। विक्रांत गुप्ता कहना है कि आपका टॉप 4 में क्वालिफाई करने के लिए कम से कम भी 10 मैच अगर ज़्यादा हैं तो आपको 7 से 8 मैच लाजमी जीतने पड़ते हैं, क्योंकि आईपीएल का सिनेरियो ऐसा है कि 11 टीमें, टोटल पॉइंट बनते हैं 20 में से अगर आपके पास 12 से 14 पॉइंट हैं तो आप स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं टॉप 4 में क्वालिफाई करने के लिए भी। लेकिन वो भी इन सिचुएशन में कि जब ओपोनेंट टीम का सूरत हाल अगर ऊपर नीचे हो, अगर आपकी जो ओपोनेंट टीम है उनके पॉइंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो हो सकता है कि इस पॉइंट से बात आगे गुजर जाए। विक्रांत गुप्ता का मुझे कहना था कि आईपीएल 2025 के अंदर आरसीबी ने बहुत ज़्यादा कमबैक किया, क्योंकि जब से आईपीएल शुरू हुआ आरसीबी ने आज तक एक भी टाइटल नहीं जीता और 2025 के अंदर आरसीबी की विनिंग स्ट्रीक बहुत ज़्यादा है। ना सिर्फ विनिंग स्ट्रीक बल्कि विराट कोहली की फॉर्म बहुत चल रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हो सकता है कि आईपीएल 2025 की ट्रॉफी ने भी एक प्रेस रिलीज भेजी। हालांकि कल से ये बात चल रही थी कि पाकिस्तान सुपर लीग के जो बाकी मैचेस हैं
वो शिफ्ट कर दिए गए हैं, वो दुबई में होंगे। दिन भर इंडिया में भी इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि देखिए पाकिस्तान सुपर लीग तो दुबई में हो रही है, आईपीएल का क्या होगा, नहीं होगा। आईपीएल तो आप जानते हैं कि एक हफ्ते के लिए यानी कि 7 दिन के लिए सस्पेंड की गई है। लेकिन अभी अभी जो बड़ी खबर आई है वो है कि पाकिस्तान सुपर लीग को पोस्टपोन कर दिया गया है। उसमें कोई मियाद, कोई तारीख, कोई डेट नहीं लिखी गई है। उसमें जो हेडलाइन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की रिलीज का, रिमेनिंग मैचेस ऑफ द एचबीएल पीएसएल पोस्टपोन। सिंपल, कोई तारीख नहीं, कोई वक्त नहीं, कोई तय सीमा नहीं। हालांकि उसमें यह लिखा गया है कि द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज अनाउंस्ड द पोस्टपोनमेंट ऑफ द रिमेनिंग 8 मैचेस। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटे पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से जी पिछले 24 घंटे जो हैं वो एलओसी पर, जो इंडिया पाकिस्तान वॉर लाइक सिचुएशन है, वो तो जी बहुत खराब हो गया है। और इंडिया पर इल्जाम लगाते हैं, फिर वो कहते हैं कि उसके चलते अब इस टूर्नामेंट को हमने पोस्टपोन कर दिया है। पोस्टपोन किस लिए किया है? वो कहते हैं जी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के कहने पर इसको पोस्टपोन किया जा रहा है। आपको मैं वर्ड टू वर्ड सुनाता हूं। द डिसीजन टू पोस्टपोन हैज बीन टेकन pursuant to the advice received from Prime Minister Shahbaz Sharif, who has kept in view the aggression of India। उन्होंने कहा जी इंडिया बड़ा अग्रेसिव हुआ है, तो एक काम करते हैं, पीएसएल को हम पोस्टपोन कर देते हैं। आई थिंक ये भी खबरें आ रही थी पहले, जब आया कि दुबई में हो रहा है, फिर ये खबरें आई कि शायद दुबई ने मना कर दिया है, एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने शायद मना कर दिया था। और अगर एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड दुबई ने मना कर दिया होस्ट करने के लिए अचानक से पीएसएल के बाकी मैचेस, तो ऑब्वियसली पीएसएल भी पाकिस्तान में इस वक्त नहीं हो सकती थी। भी वहां पे भी जो फॉरेन प्लेयर्स खेल रहे थे या जो क्रूज वहां पे थे, वो वहां से जल्दी निकलना चाहते थे। तो उन्होंने कहा नहीं, पहले कराची की बात आई थी, फिर उसके बाद आया दुबई, और जब दुबई ने ही मना कर दिया तो उसके बाद कोई ऑप्शन भी नहीं थी। तो ये है जी खबर। बस बात इतनी है कि आईपीएल की जो आज खबर आई उसमें ही आया कि एक हफ्ते बाद दोबारा उसको रिज्यूम किया जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 3 शहरों को आइडेंटिफाई किया गया है, बैंगलोर, चेन्नई और कोलकाता। इन तीनों को आइडेंटिफाई किया गया है। बीसीसीआई, आईपीएल और होम मिनिस्ट्री प्लस पीएमओ, उनके एडवाइस पे ये फैसला लिया गया था कि एक हफ्ता सस्पेंड कर देते हैं, एक हफ्ते बाद फिर से इसे, जो बाकी मैच रह गए हैं 13 मैच इंक्लूडिंग पंजाब दिल्ली जो कल कंप्लीट नहीं हुआ, और 4 जो नॉकआउट के मैचेस हैं, प्लेऑफ के मैचेस हैं, तो उसको हफ्ते बाद दोबारा रिज्यूम किया जाए। अभी हफ्ता भी हो सकता है, 8 दिन भी हो सकते हैं, 9 दिन भी हो सकते हैं, बट बीसीसीआई ये चाहता है कि 1 जून तक ये टूर्नामेंट खत्म हो जाए। 1 जून संडे होता है, 25 की बजाय 1 जून उस संडे आईपीएल खत्म हो। उसको थोड़ा जब आप डबल हेडर्स ज्यादा खेल लेते हैं तो फिर उसको आप जो 16-17 दिन की बजाय 12-13 दिन में भी कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, मतलब अगर